क्या कुछ कहते हैं कि राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा अब ज़मीनी स्तर से फाइट करने के लिए मैदान में उतर गई है। क्या लगता है कि भाजपा कांग्रेस और जेएमएम को टक्कर दे पाएगी? एकदम दे पाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आए हुए तमाम हमारे कार्यकर्तागण, पार्टी के जो जुड़े हुए हैं अभी नए पुराने सबको, और ख़ास तौर पर पत्रकार बंधुओं से ये दिली लगाव हो गया है कि बड़े चैनल वाले शायद कहीं बिजी हो जाते हैं, लेकिन ये आप लोग हैं कि हम लोग और जनता की बात को सरकार और समाज के बीच रखने का कार्य करते हैं। इसके लिए पुनः एक बार फिर सबको मैं धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा आज कई सालों से ज़मीनी स्तर पर ही काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी काम करती रहेगी। अभी इस विधानसभा में हम परिवर्तन को देखते हुए इस पार्टी को आज प्रेस क्लब से झारखंड के हर घर तक पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से। वो ज़रूरी इसलिए हो गया है कि ना कांग्रेस झारखंडियों के लिए है, ना जेएमएम झारखंडियों के लिए है, ना आजसू झारखंडियों के लिए है, और जितनी भी पार्टियां यहाँ पे हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ये झारखंडियों के लिए नहीं है। ये अपने आकाओं के लिए हैं, विदेशी ताकतों के लिए हैं, बाहरी ताकतों के लिए हैं। क्योंकि यहाँ नौकरी से लेकर के चाकरी तक जितनी भी चीज़ें हमारी हैं जो झारखंड की हैं, इन्हें बेचने का कार्य करते हैं। हमने हर बार ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टियों को ऊपर में बैठा करके देखा, अपने मत का दान करके देखा, ज़मीन को बेचा, घर को बेचा, झारखंड को अलग करने के लिए ना जाने कितनी जानों की कुर्बानी दी। इस दिन के लिए नहीं कि आज हमें एक तीसरा फ्रंट खड़ा करने की ज़रूरत पड़े। आज ये मजबूरी हो गई है हमारी कि हम राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा को लाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड को बचाने के लिए। कोई ये ना समझे, जैसे हमारे पूर्व के भी प्रवक्ताओं ने और अध्यक्ष महोदय और संस्थापक महोदय ने कहा, तो ये कहीं ये वीडियो देख के या पत्र को पढ़ के या कॉन्फ्रेंस को समझ के ये ना समझे कि ये मुसलमानों की पार्टी है। ये पार्टी झारखंड की है, क्योंकि अब झारखंड तीसरा फ्रंट के लिए रेडी हो रहा है और हमें तैयार करना है। अब वो अभी पूछे आपने, बहुत अच्छा सवाल किया कि ये 3 महीना में आप क्या करेंगे। हम 3 महीना में वो करेंगे जो झारखंड को अलग करने में 40 साल जो किए थे, वो 3 महीना में हम करके दिखाएंगे। वो वजह ये है कि आज एक एक व्यक्ति, झारखंड का हर आदमी इतना त्राहिमाम हो गया है अपनी परेशानियों और समस्याओं से लेकर के कि आज अगर उन्हें घर बनाना हो, अपने घर को, मकान को बनाना हो, तो उन्हें बालू चोरी से खरीदना पड़ता है, खरीदना नहीं पड़ता है, चोरी करना पड़ रहा है। वजह कौन है? सरकार। आज अगर माइनॉरिटी की बात करें, उसमें से फ्रंट लाइन पर है मुसलमान। आज मुसलमान का 48वां मॉब लिंचिंग हो चुका है आज की रात तक। ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, 48वां मॉब लिंचिंग है। कानून व्यवस्था झारखंड की चरमरा गई है, क्योंकि यहाँ पे अनुकंपा के मुख्यमंत्री आते हैं, अनुकंपा के मंत्री आते हैं, सब अनुकंपा के द्वारा आए हुए हैं, जनता के लिए कोई नहीं आया हुआ है। अभी आप हाल में भी कल परसों की बात है कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी के वर्तमान हो गए हैं, जेल में थे। आते ही साथ कोल्हान के एक गरीब परिवार के बच्चे को मुख्यमंत्री के रूप में और 2 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए। सिर्फ ये राज और सत्ता का भोग की लालच है। जनता की बात होती तो आज चंपई सोरेन होते यहाँ के मुख्यमंत्री, क्योंकि गरीब का बेटा था। लेकिन यहाँ पे परिवारवाद, हाँ, बहुत सारी पार्टियां बीजेपी आरोप लगाती, गलत नहीं करती है कि परिवारवाद पार्टी है। ये गलत आरोप नहीं, ये सही है। अगर परिवारवाद नहीं था तो हेमंत सोरेन को दिखलाना चाहिए था कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हमारे गरीबों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और मुसलमान को जितना भी सेक्युलर पार्टियां हैं, सिर्फ किस लिए यूज़ करती हैं? हम 80 लाख हैं साहब। मैं आपको बताना चाहूँ, झारखंड में मुसलमान 80 लाख है, मगर हमारी सीटें मात्र गिन के 4 आती हैं, वो भी वो जो अनुकंपा में होके आते हैं। चाहे वो हाफिजुल हसन को ले लीजिए, चाहे आप वो इरफान अंसारी को ले लीजिए, चाहे आलमगीर आलम को ले लीजिए। ये सारे कौन हैं? हाफिजुल हसन कोई नेता का नाम नहीं है, बाप की कारकिर्दगी की वजह से आज वो मंत्री के पद पे हैं। इरफान अंसारी का अपना कोई नेतागिरी आज वो कर रहे हैं, चूंकि विधायक हैं,
वो किस लिए? मुसलमानों की वजह से नहीं आए, यहाँ की जनता की भलाई की वजह से नहीं आए, उनके बाप ने कभी काम किया था उसकी वजह से हैं। तो ऐसे लोगों को झारखंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। अब झारखंड को चाहिए अपना हक और अधिकार, चाहे वो महतो हो, दलित हो, कुर्मी हो, हिंदू समाज के हो, आदिवासी हो, जिस समाज के हो, अब सब त्राहिमाम है। अब झारखंड में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देखें अपने घरों में, अपने मोबाइल में, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर मुसलमान सुन रहे हैं तो मैं मुसलमान से कहना चाहूँगा कि आप लोग बीजेपी को मत हराइए, अपने आप को जिताइए। आप लोग बीजेपी को हराने का ठेका मत लीजिए, अपने आप को जिताने का और सत्ता में भागीदारी हासिल कीजिए, अपना रसूख बनाइए। वरना 46 और 48 मॉब लिंचिंग हुआ है, अगर इसी तरह आपका हाल रहा तो ये झारखंड अगर इस बार हार गए आप तो 30 होते होते आप हज़ारों की तादाद में मार दिए जाएंगे। और सभी राजनीतिक पार्टियां जातीय के आधार पर इस जनगणना कराने की मांग करती हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से बातें चल रही है कि जिसकी जितनी आबादी, उतनी भागीदारी, उतनी हिस्सेदारी, जी हम भी राजमो चाहेगी कि राजमो चाहती है। राजमो बहुत पहले भी ये आवाज़ उठाई थी, आज ना ये लोग उठा रहे हैं। हम लोग 2019 में भी ये मांग किए थे, राजमो ने 2019 में भी ये मांग किया था कि पहले जनगणना करा दिया जा रही है, हमारी सत्ता भागीदारी बताओ, जिसकी जितनी आबादी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी। ये तो आज आवाज़ उठा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और यहाँ का प्रशासन व्यवस्था लचर स्थिति में है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये गुंडा राज से भी बदतर हो गया, जंगल राज से भी बदतर हो गया हमारा झारखंड। ज़मीनें इतनी बेच दी जा रही है कि यहाँ का आदमी अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए कर्जे में डूबा हुआ इंसान आज मुंबई, दिल्ली, दुबई, सऊदीया जा करके आज मुसलमानों के भी परसेंटेज निकालिएगा ना तो पलायन करने वाले मुसलमान के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे आपको। वजह यह है कि आज झारखंड, जहाँ खनिज संपदा का आज इतना परिपूर्ण हमारा प्रदेश होने के बाद भी हमारे लोग भात भात खा के मर जा रहे हैं। गिरिडीह में एक बच्चा भात भात खा के मर गया और ये जेएमएम सरकार देखती रह गई। उस वक्त यहाँ पे जेएमएम की सरकार थी जब गिरिडीह में भात भात करके एक बच्चा मर गया। वो कोई मुसलमान का बच्चा नहीं था, वो झारखंड का बच्चा था। लेकिन देखिए आज ना ये सरकार आई है अनुकंपा के बिना पर, वरना हेमंत सोरेन को मैं एक नेता नहीं मानता। अगर मेरी बात पूछे तो नेता नहीं है। नेता जो होता है वो जनता के प्रति नेता बनता है, और ना के बाप की प्रॉपर्टी को चलाने वाला कोई नेता नहीं हो सकता। वरना नेता होता तो आज जनता में हर जगह से आवाज़ें आ रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सोरा। अभी देखिए, अभी जाइए आप राजभवन में, पीजीटी का एग्ज़ाम दिए, उसमें धांधली हो गया है, अभी तक उस पर निष्पक्ष जाँच तक नहीं बैठाया गया है। अच्छा ठीक है, समझे? तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि राजमो को हर कोई स्वीकार करे, अपने साथ जुड़े और तीसरा फ्रंट में हमें स्वीकार करें।